अरविंदो घोष 1872 से 1950 तक। जीवन चरित्र। अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। श्री अरविंद भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद की एक महान विभूति हैं। वह एक योगी, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। उनकी नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों ने भारत के शिक्षित समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। राजनीतिक नेता तथा लेखक के रूप में वे प्राचीन वेदांत तथा आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन का समन्वय करना चाहते थे। उनका राजनीतिक वेदांत उपनिषदों के विश्व स्वीकार्यता दृष्टिकोण का पुनः प्रतिपादन मात्र नहीं है, बल्कि वह एक पराधीन राष्ट्र के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण का ठोस राजनीतिक दर्शन है। उनके ग्रंथों से पता चलता है कि वे पूर्व के धार्मिक साहित्य तथा पश्चिम के तत्वशास्त्र दोनों से भलीभांति परिचित थे। जब वे बड़ौदा में प्रोफेसर थे, उस समय उन्होंने उपनिषदों तथा गीता का गंभीर अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राचीन भारत के इन ग्रंथों में तत्व ज्ञान संबंधी समस्याओं का बौद्धिक और तार्किक विवेचन ही नहीं है, बल्कि इनमें गंभीर और तीव्र गूढ़ आध्यात्मिक अनुभूतियों के उद्गार भी भरे पड़े हैं। रामकृष्ण और विवेकानंद के वेदांतिक समन्वय का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। 20वीं सदी के आरंभ में बंगाल प्रांत में जो उग्र आध्यात्मिक एवं धर्म प्रधान राष्ट्रवाद विकसित हुआ, अरविंदो उस राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि विचारक थे। इनकी प्रारंभिक व उच्च शिक्षा ब्रिटेन में हुई। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े। इन्होंने ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। लंदन में रहते हुए 1872 में ये एक गुप्त संगठन लोटस एंड डेगर कमल व कटार के सदस्य बने। इनके सदस्यों को भारत की मुक्ति तथा पुनर्निर्माण की शपथ लेनी पड़ती थी। अरविंद घोष ने इंग्लैंड में इंडियन मजलिस की सदस्यता ग्रहण की। 1893 में भारत लौटने पर इन्होंने बड़ौदा महाविद्यालय बड़ौदा व नेशनल कॉलेज कलकत्ता में अपनी शैक्षणिक सेवाएं दी। 1905 में जब बंग आंदोलन शुरू हुआ तो अरविंदो ने उग्र व गर्मपंथी नेता के रूप में लाल बाल व पाल के साथ मिलकर कार्य किया। अरविंदो का प्रसिद्ध नारा था कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग भी नहीं। अरविंद प्रथम राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को आवश्यक माना था। बंगाल विभाजन 1905 के बाद अनुशीलन समिति से जुड़ गए। 1906 में घोष को कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया, जिसे अब जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता में अनुशीलन समिति के तहत काम कर रहे 3 समूहों में एक का नेतृत्व अरविंद के हाथ में था। अनुशीलन समिति के गर्भ से निकली अति उग्रवादी युगांतर पार्टी की विचारधारात्मक बुनियाद अरविंद ने ही रखी। बंकिम के उपन्यास आनंद मठ से प्रभावित होकर अपने भाई के साथ सन्यासी विद्रोह की तर्ज पर एक बगावत संगठित करने में विफल प्रयास भी इन्होंने किया। 1908 में इन्होंने अलीपुर बम कांड, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, में भागीदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अरविंद को 1908 से 1910 के बीच मुजफ्फर बम कांड व मानिकटोला बम कांड में आरोपी बनाया गया। इसको 2-3 बम कांडों से नाम जुड़ा है। इसका अलीपुर बम कांड से, एक मुजफ्फर बम कांड और मानिकटोला बम कांड में इसको आरोपी भी बनाया गया था। अनुशीलन समिति से संबंध व अलीपुर कलकत्ता व बम कांड में इन्हें जेल भी हुई थी। 1910 में जब ये जेल से बाहर आए तो फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी चले गई। वहाँ इन्होंने ओरोविले आश्रम बनाया तथा सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया तथा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, मानवीय एकता व विश्व संघ जैसे विचारों का प्रसार किया। अरविंदो घोष ने कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों को अप्रभावी परोपकारी देशभक्त की संज्ञा दी। इन्होंने नरमपंथी कांग्रेसियों को अप्रभावी परोपकारी देशभक्त की संज्ञा दी। अरविंद की शिष्या थी मीरा रिचर्ड थी। इन्होंने मदर कहा जाता था। अरविंदो की एक शिष्या थी जिसका नाम था मीरा मिचर्ड। इसे मदर के नाम से जाना जाता था, मीरा रिचर्ड को।
अरविंद के जीवन में 3 चरण हैं। प्रथम चरण में वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, दूसरे चरण में उग्र राष्ट्रवादी गर्मपंथी थे तथा अंतिम चरण में आध्यात्मिक राष्ट्रवादी 1910 से 1950 तक थे। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अरबिंदो के द्वारा भारत संपूर्ण विश्व को अपना संदेश व्यक्त करेगा। वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मसीहा हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा अरबिंदो को टैगोर द्वारा कहा गया है। रोमारोला ने कहा है कि अरबिंदो एशिया व यूरोप की प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट समन्वय थे। वे भारतीय दार्शनिकों के सम्राट हैं। अरबिंदो को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट रोमारोला ने कहा है। लॉर्ड मिंटो कहता था कि अरबिंदो भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। और फ्रेडरिक स्पंजलबर्ग ने इसे हमारे युग का पैगंबर कहा है। स्पंजलबर्ग नामक व्यक्ति ने अरबिंदो को हमारे युग का क्या कहा है? पैगंबर कहा है। देशबंधु चित्तरंजन दास कहते हैं कि अरविंद देशभक्ति के कवि हैं, राष्ट्र के मसीहा एवं मानवता के प्रेमी के रूप में जाने जाएंगे। चित्तरंजन दास कहते हैं कि अरबिंदो देशभक्ति कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा तथा मानवता प्रेमी के रूप में जाने जाएंगे। उनके शब्दों की प्रतिध्वनि न केवल भारत बल्कि सुदूर देशों तक सुनाई देगी। एनी बेसेंट कहते हैं कि घोष को भारतीय मिनीसी की संज्ञा, एनी बेसेंट ने अरबिंदो को भारतीय मिनीसी की संज्ञा दी है। रोनाल्ड शो की किताब है द हार्ट ऑफ आर्यवर्त, उसमें लिखा है कि अरविंद घोष जिनकी प्रज्वलित रचनाएं आदर्शवाद से ओतप्रोत हैं और जिन्होंने अराजकता के भयावह वातावरण में धर्म का स्फूर्तिदायी प्रभाव फूंकने के लिए अन्य किसी भी व्यक्ति से अधिक कार्य किया है। रेमजे मैकडोनाल्ड ने भी अपनी पुस्तक में कहा द बैंकिंग ऑफ इंडिया, रेमजे मैकडोनाल्ड की पुस्तक थी द बैंकिंग ऑफ इंडिया। इसमें कहा है कि अरविंदो घोष ने अपने हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद के बीच संबंध स्थापित कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य को ईश्वर के विधान को पूर्ण करना है और यह तभी संभव हो सकता है जब वह पहले स्वयं को पूर्ण करे और अपने को राष्ट्र के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। उनका स्वदेशी में विश्वास और भारत में ब्रिटेन के आधिपत्य को समाप्त करने की इच्छा का आधार यही धार्मिक धारणा है। उनके विचारों से प्रेरित होकर एकात्मक बहुलवाद का सिद्धांत रचने वाले राजनीतिक दार्शनिक वी.आर. मेहता ने कहा भी है कि श्री अरविंद का संदेश केवल अपनी दीक्षा प्राप्त छोटे समूह तक ही सिमट कर रह गया। एकात्मक बहुलवाद सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वी.आर. मेहता कहते हैं कि जो अरविंदो ने संदेश दिया है वह उनके छोटे से समूह में ही सिमट कर रह गया है। 1943 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए और 1950 में इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अरविंदो के अनुसार हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है और अरविंदो कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला एक धर्म युद्ध है और कहते हैं कि हमारा शत्रु या विरोधी कोई नहीं बल्कि हमारी कमजोरी, स्वार्थ और पाखंड है। मानव मस्तिष्क उच्चतम है परंतु यह दैवीय चेतना से निम्न है। ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा मानव मस्तिष्क में चेतना का प्रवाह करते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए परिवार, समुदाय और राष्ट्र आवश्यक हैं और कहते हैं कि व्यक्ति के मध्य आध्यात्मिक व आत्मिक एकता सबसे प्रभावी होती है। व्यक्ति के मध्य आध्यात्मिक और आत्मिक एकता सबसे प्रभावी होती है। अरविंदो के अनुसार हमें न केवल यूरोपीयकरण की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए वरन भारत में व्याप्त प्रत्येक बुरी चीज का अवश्य विरोध करना भी चाहिए। अरविंदो पर किन किन का प्रभाव है देखते हैं। अरविंदो पर पहला प्रभाव है विवेकानंद का। विवेकानंद के नव वेदांत व आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से ये प्रभावित हैं। और आयरलैंड के एक नेता हैं पार्नेल। ये पार्नेल के इन्होंने पार्नेल से निष्क्रिय प्रतिरोध की विधि ली है और जर्मन के दार्शनिक नीत्शे से अतिमानवता का विचार लिया है। सुपरमैन का विचार नीत्शे से लिया है और जर्मनी के दार्शनिक हैं हेगल। उनसे आदर्शवादी राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य के विचार से प्रभावित या
राज्य का ईश्वरीय स्वरूप या देवीय स्वरूप लिया है। हेगल से देवीय स्वरूप लिया है और नीत्शे से अतिमानव का और पार्नेल से लिया है निष्क्रिय प्रतिरोध, विवेकानंद से लिया है नव वेदांत आध्यात्मिक राष्ट्रवाद लिया है। और जर्मनी विचारक लाम्प्रेक्ट से सांस्कृतिक चक्र सिद्धांत से, जो जर्मनी के विचारक हैं लाम्प्रेक्ट, उनके जो संस्कृति चक्र सिद्धांत से ये प्रभावित होकर इन्होंने भी मानव चक्र सिद्धांत दिया, ह्यूमन साइकिल थ्योरी दी अरबिंदो ने। अर्थात अरबिंदो की मानव सभ्यता के विकास की धारणा लाम्प्रेक्ट से प्रभावित थी। हेगल के विवेकवाद के अलावा अरबिंदो ने सोनोपार, नीत्शे, बर्गरसा से अंतर्दृष्टि व अंतप्रज्ञा ली है। हेगल के विवेकवाद के अलावा इन्होंने ये सोनोपार, नीत्शे, बर्गरसा से भी अंतर्दृष्टि व अंतप्रज्ञावाद लिया है। अंग्रेज उपयोगितावादियों की उदारवादी विवेकवादी धारणा नापसंद थी इनको। अरबिंदो को अंग्रेजी उपयोगितावादियों की उदारवादी विवेकवादी धारणा नापसंद थी। इन्होंने भारत की आत्मा, यूनानियों का सौंदर्यवाद संबंधी संस्कृति, प्राचीन रोम के नीतिशास्त्र से संबंधित आदर्श, ईसाई गिरजाघरों का आत्मवाद तथा विज्ञान का सार्वभौमिकतावाद व विवेकवाद पसंद था। इनको जो पसंद था वो थे भारत की आत्मा, यूनानियों का सौंदर्यवाद संबंधी संस्कृति, प्राचीन रोम का नीतिशास्त्र, ईसाई के गिरजाघरों का आत्मवाद व विज्ञान का सार्वभौमिकतावाद व विवेकवाद इनको पसंद था। अरबिंदो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक है लव एंड डेथ, ये 1899 में लिखी एक कविता है जो 1924 में प्रकाशित हुई है। एक इनकी रचना है सावित्री, जो 1940 में लिखी। एक लंबी कविता है जिसमें महाभारत के सत्यवान व सावित्री की कथा है, सावित्री ए लीजेंड एंड सिंबल। इन्होंने सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा के माध्यम से प्रेम, मृत्यु व अमरता का वर्णन किया गया है। यह मानव चेतना के उत्थान और दिव्यता की प्राप्ति का प्रतीक है। द लाइफ डिवाइन, इसकी अगली पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, जो 1939 में लिखी गई। और इनकी एक बुक है द आइडियल ऑफ कर्मयोगी, जो 1913 में लिखी गई थी, आइडियल ऑफ कर्मयोगी। अगली पुस्तक है इनकी ऐसे ऑन गीता, जो 1922 में लिखी गई। इसी पुस्तक में लिखते हैं कि जेल में ईश्वर मेरे सामने प्रकट हुए, मुझे गीता दी तथा सनातन धर्म का बोध कराया, ऐसा कहते हैं अरबिंदो। इस रचना में इन्होंने विदेशी शासन से मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए भारतीयों के संघर्ष को धर्मयुद्ध की संज्ञा दी है। धर्मयुद्ध की संज्ञा कौन सी पुस्तक में दी है? ऐसे ऑन गीता में। अगली पुस्तक है द ह्यूमन साइकोलॉजी, द ह्यूमन साइकिल। ह्यूमन साइकिल जो संस्कृति का चक्र से प्रभावित है, ये 1949 में लिखी गई। इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव समाज की विकासवादी व्याख्या की है। इस पुस्तक में श्री अरबिंदो ने समाज और मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों का विश्लेषण किया है। इन्होंने समाज के आध्यात्मिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर देते हुए देवीय समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला है द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, 1919 में लिखी गई है। इस रचना में आध्यात्मिक विकास का सिद्धांत वर्णित है, जिसके माध्यम से मानव अति मानव के रूप में रूपांतरित होगा। सुपरमैन थ्योरी द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में वर्णित है। द ह्यूमन साइकिल व द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये दोनों बुक राजनीतिक विषय से संबंधित है, जबकि लाइफ डिवाइन का संबंध दर्शन व पराभौतिकता से है। द रेनेसा ऑफ इंडिया, एक पुस्तक है इनकी द रेनेसा ऑफ इंडिया। और अगली पुस्तक का नाम है द सिंथेसिस ऑफ योगा, 1948 में लिखी गई। यह अरबिंदो की अंतिम पुस्तक है। इसमें इंटरनल योगा की अवधारणा है। इसके 4 भाग हैं। पहला है द योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, दिव्य कर्मों का योग। दूसरी है द योगा ऑफ इंटरनल नॉलेज, समग्र ज्ञान का योग। तीसरा भाग है इसका द योगा ऑफ डिवाइन लव, दिव्य प्रेम का योग। चौथा है द योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन, आत्म पूर्णता का योग। मतलब इसने योगा जो द सिंथेसिस ऑफ योग है उसके 4 भाग हैं। एक है दिव्य कर्म का योग, समग्र ज्ञान का योग, दिव्य प्रेम का योग और आत्म पूर्णता का योग। इसकी एक पुस्तक है सीक्रेट ऑफ वेदा, 1956 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी ये। और इन्होंने एक लेख लिखा है
लिखते थे एक अखबार में, उसका नाम था एक न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड। 1893 में ये इस नाम से एक लेख लिखा करते थे। यह लेखों की श्रृंखला, द लैम्प्स ऑफ ओल्ड 1893, यह लेखों की श्रृंखला है जो महादेव रानाडे के समाचार पत्र इंदु प्रकाश पुणे में छपती थी। इस लेख श्रृंखला में अरबिंदो ने नरमपंथी कांग्रेसियों व उनकी अनुन्य विनय व प्रार्थना नीति की आलोचना की है। उन्होंने इसमें लिखा है कि हम अंधभक्तों का मार्गदर्शन यदि अंधा नहीं तो अवश्य ही एक आंख वाले व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय अराष्ट्रीय कांग्रेस कहा करते थे। अरविंदो की कुछ और पुस्तकें भी हैं। द सीक्रेट ऑफ वेदा, और एक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, द हिडन फोर्स ऑफ लाइफ, और इंडियाज रीबर्थ। ये पुस्तकें और हैं इनकी। इंडियाज रीबर्थ पुस्तक लिखी है अरविंदो घोष ने सुजाता नाहर के साथ मिलकर। एक पुस्तक है इनकी की ऑन सेल्फ, डिटर्मिनेशन एंड नेशनलिज्म। ऑन सेल्फ, इसमें इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आत्मनिर्णय और राष्ट्रीयता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने भारत के भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीयता की आवश्यकता पर जोर दिया है ऑन सेल्फ पुस्तक के अंदर। इनके कुछ न्यूज़पेपर थे, एक तो वंदे मातरम, एक कर्मयोगी, धर्म और युगांतर। वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था, इसके पहले संपादक विपिन चंद्र पाल थे। उनके इस्तीफे के बाद इसका संपादन अरविंदो घोष के द्वारा किया गया। कर्मयोगी जो इनका समाचार पत्र था वह अंग्रेजी भाषा में छपता था, और एक धर्म नाम से बंगाल भाषा में छपता था। कर्मयोगी और धर्म ये दोनों साप्ताहिक समाचार पत्र थे। एक समाचार पत्र था युगांतर, जो 1906 में यह समाचार पत्र अरविंदो घोष का भाई बारिंद्र कुमार घोष निकालता था। इसे अरविंदो घोष नहीं निकालता था, युगांतर को बारिंद्र कुमार घोष निकालते थे। वुमन साइकिल थ्योरी, मानव चक्र सिद्धांत, ये अरविंदो का है। अरविंद का विश्वास था कि मानव संस्कृति और सभ्यताओं का विकास चक्र क्रम में होता है, यानी मानव इतिहास का क्रमिक विकास होता है। अरविंदो के इस दर्शन पर जर्मन के विचारक लाम्प्रेक्ट के संस्कृतियों के चक्र सिद्धांत का प्रभाव है। लाम्प्रेक्ट ने जर्मनी के राजनीतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई, जो क्रमशः निम्न है। पहली अवस्था है प्रतीकात्मक युग, जिसमें आदम जर्मनी की बात की है। दूसरा प्रकारात्मक युग है, इसमें प्रारंभिक मध्य युग को माना गया है। तीसरा है परंपराबद्ध युग, इसमें परिवर्ती मध्य युग आता है। चौथा है व्यक्तिवादी युग, इसमें पुनर्जागरण से लेकर प्रबोधन काल तक को माना गया है। और 5वां जो अवस्था बताई वह आत्मनिष्ठवादी युग, इसमें रोमांसवाद से आरंभ, यह स्नाविक तनाव का युग है। अरविंद ने लाम्प्रेक्ट के प्रकार सिद्धांत को भारत पर लागू किया तथा लाम्प्रेक्ट के मनोविज्ञान में भारतीय आध्यात्म की भी मिला दिया। लाम्प्रेक्ट का संस्कृति दर्शन प्रधानतः मनोविज्ञान था। इसके विपरीत अरविंद का दर्शन मनोविज्ञान व आध्यात्मिक दोनों है। अरविंद ने अपनी पुस्तक 10 ह्यूमन साइकिल में प्रतिपादित मानव चक्र सिद्धांत के निम्न चरण बताए हैं। पहला है प्रतीकात्मक युग, इसमें इसने वैदिक युग को माना है। इस वैदिक युग में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। अगला जो इनका चरण है वह है प्रकारात्मक युग, इसमें वर्ण व्यवस्था वाला उत्तर वैदिक काल आता है, जहाँ पर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। और तीसरा जो इनका चरण है वह परंपराबद्ध युग, इसमें जाति व्यवस्था वाला सामाजिक व्यवस्था युग यानी मध्यकालीन भारत आता है। और चौथा जो चरण है उस वह व्यक्तिवादी युग, इसमें पाश्चात्य प्रभाव वाला आधुनिक युग जो बुद्धि विवेक व स्वतंत्रता लेकर आया था। 5वां चरण है आत्मनिष्ठवादी युग, इसमें अरविंदो के अनुसार इसकी जगह आत्मनिष्ठ आध्यात्मिक युग आना चाहिए, ताकि मानवीय आत्मा का सर्वोच्च विकास हो तथा अति मानव का आगाज हो। मानव चक्र सिद्धांत को विकास का एकीकृत सिद्धांत भी कहते हैं। मानव चक्र सिद्धांत है उसको विकास का एक इंटीग्रेटेड थ्योरी भी कहते हैं। आध्यात्मिक नीतिवाद या देवी नीतिवाद, देवी न्याय का सिद्धांत, जो अरविंदो का आध्यात्मिक नीतिवाद या देवी न्याय का सिद्धांत है वो देखते हैं।
कार्ल मार्क्स ने जिस प्रकार इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है उससे आर्थिक नियतिवाद कहा जाता है, उसी प्रकार अरविंदो ने मानवीय इतिहास के संदर्भ में आध्यात्मिक नीतिवाद या देवी नीतिवाद सिद्धांत को स्वीकारा है। अरविंदो के अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना व प्रत्येक चरण के मूल में ईश्वर की शक्तियां कार्य करती हैं। काली का गतिशील प्रक्रियाकलाप ही इतिहास है। इतिहास ब्रह्मा की क्रमिक पुनरावृत्ति है। इस तरह की पुष्टि हेतु इन्होंने दो ऐतिहासिक उदाहरण दिए। प्रथम बंगाल का राष्ट्रवाद, ब्रिटिश शोषण, यहाँ पर जो ब्रिटिश शोषण उत्पीड़न सब ईश्वर की योजनाओं का अंग है। और दूसरा उदाहरण दिया फ्रांस की क्रांति भी ईश्वर की इच्छा का ही परिणाम थी। इसमें मिराबो, दांते, रेबोस्पियर, नेपोलियन आदि जो क्रांतिकारी थे काले की इच्छा को ही कार्य रूप दे रहे थे। राजनीतिक दार्शनिक के रूप में अरविंदो ने इतिहास में आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत को स्वीकारा है। उनका कहना था कि इतिहास के ऊपर से निष्प्रयोजन और प्राय परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली घटनाओं के मूल में ईश्वर की शक्तियां ही काम कर रही हैं। इतिहास ब्रह्मा की क्रमिक पुनरावृत्ति है। विपिन चंद्र पाल की बातें भी उन्होंने भी भारतीय पुनरुत्थान के मूल में ईश्वर का इच्छा दिखाई थी। एक रहस्यवादी की भांति उन्होंने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रवाद के मूल में ईश्वर है और वह आंदोलन का वास्तविक नेता है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश अधिकारी भारतीय जनता का जो दमन, उत्पीड़न और अपमान कर रहे हैं वह भी ईश्वर की योजना का ही अंग है। ईश्वर भारतीयों को आत्मनिग्रह की शिक्षा देने के लिए स्वयं इन तरीकों का प्रयोग कर रहा है। फ्रांस की क्रांति भी ईश्वर की इच्छा का ही परिणाम थी। जब तक क्रांति के नेताओं मिराबो, दांते, रेबोस्पियर, नेपोलियन आदि ने अपना कार्यकलाप में दुर्गा स्वरूप काली की इच्छा युग की आत्मा को अभिव्यक्त किया, तब तक उसने उन्हें कार्य करने दिया। किंतु जैसे ही वे अहंकार से प्रेरित होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने लग गए, वैसे ही उसने उन्हें इतिहास के मंच से उठाकर फेंक दिया। इस प्रकार का देवी का न्याय का सिद्धांत भगवद गीता के विचारों तथा जर्मन प्रत्ययवाद के समन्वय का प्रतीक है। अरबिंदो का विचार था कि अंग्रेजी शासन भी दैवीय व्यवस्था का ही एक रूप है, जो भारत को उनकी मूलों के लिए दंडित करने तथा नवीन जागरूकता का संचार करने के लिए आया है। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज दमन ईश्वर के हथौड़े के अलावा और कुछ नहीं है, जो हमें उचित आकार में लाने के लिए पीट रहा है ताकि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके एवं संसार में उसके कार्यों के अनुरूप ढाले जा सके। अरविंदो के इस देवीय न्याय सिद्धांत पर भगवद गीता व हेगल के प्रत्ययवाद का प्रभाव है। गीता के अनुसार मानव वास्तविक कर्ता नहीं अपितु ईश्वरीय कार्य योजना का निमित्त मात्र व साधन है। हेगल इसी देवीय न्याय को इतिहास का औचित्य कहा है। सिकंदर, सीजर, नेपोलियन आदि महापुरुषों ने अचेतन रूप में विश्वात्मा की इच्छा को ही मूर्त रूप दिया था। हेगल की तरह अरविंदो भी राष्ट्र को देवी तथा विश्वात्मा मानते हैं कि राष्ट्र के भी आत्मा होती है जो सबसे सर्वोच्च है। व्यक्ति के समान राष्ट्र का भी एक शरीर और चेतना युक्त जीवन होता है। यहूदी धर्म के नेताओं तथा शिक्षकों की भांति अरविंद ने भी बंगालियों तथा भारतीयों को चुनी हुई जाति बताया और कहा कि उनका उद्देश्य भारत की राजनीतिक मुक्ति के ईश्वरीय आदर्श को प्राप्त करना है। किंतु अरविंद की यह धारणा कि भारत एक प्रादेशिक भौगोलिक प्रदेश नहीं मानता, वह भारत को एक प्रादेशिक भौगोलिक प्रदेश नहीं मानता, वास्तव में भारत ही की उपज है। अरबिंदो कहता है कि भारत कोई प्रादेशिक भौगोलिक प्रदेश नहीं है, बल्कि क्या है, माता है। वास्तव में भारत की ही उपज है। इनका कहना था कि भारत राष्ट्र शक्तिशाली और आक्रामक राष्ट्र बनने के लिए अपना उत्थान नहीं कर रहा, वह तो इसलिए उठ रहा है कि उसका आध्यात्मिक भंडार मानव जाति को उपलब्ध हो सके और उसके सारे अपूर्णता, समानता और एकता के देवदूतीय स्वर्णिम सुख सौरित
मायावरण रहित जीवन की ओर प्रगति कर सके। अरविंद का तत्वशास्त्र, आध्यात्मवाद व भौतिकवाद का समन्वय। आध्यात्मिकवादी या रहस्यवादी दार्शनिक आत्मा को, विचार तत्व को सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं। भारतीय उपनिषदों में व्यक्त ज्ञान, यूनान के पाइथागोरस व प्लेटो, जर्मनी के दार्शनिक हेगल आदि प्रत्यवादी ही हैं। भारत की शंकराचार्य, विवेकानंद आदि संतों का संबंध प्रत्यवाद से ही है। भौतिकवाद या लौकिकवाद उपयुक्त का उल्टा है। यह भौतिक जड़ तत्वों को सृष्टि का मूल तत्व मानता है। यूनान के एपिक्यूरियंस, प्राचीन भारत का चाणक्य, चार्वाक संप्रदाय, कौटिल्य, होब्स, कार्ल मार्क्स आदि अनेकों दार्शनिक भौतिकवादी हैं। अरविंद का विचार था कि औद्योगिकरण के बाद यूरोप में भौतिकवाद का वर्णन कर लिया तथा आध्यात्मवाद को भुला दिया गया, जबकि भारत में आध्यात्मवाद का वर्णन कर लिया। अरविंद द्रव्य, भौतिक पदार्थ व आत्मा दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अतः उनके दर्शन में हमें यूरोपीय भौतिकवाद व भारतीय आध्यात्मवाद दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। अरविंदों के विचारों में पूर्व के आध्यात्म व पश्चिम के मानवतावाद तथा राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण पाया जाता है। अरविंद का विचार था कि भारत तथा यूरोप दोनों ही अति की ओर चले हैं। उनको आशा थी कि भारतीय आध्यात्मवाद और यूरोपीय लौकिकवाद व भौतिकवाद के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकता है, और यह एक ऐसे दर्शन की सृष्टि करके ही संभव हो सकता है जिसमें पदार्थ, भूत, द्रव्य तथा आत्मा दोनों को महत्व को स्वीकार किया जाए। दार्शनिक स्तर पर अरविंद ने भारत के संन्यासवादी, अद्वैतवादी, अनुभवातीत प्रत्ययवाद और पश्चिम के लौकिकवादी भौतिकवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय किया है। अरविंदों ने इतिहास में आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। अरविंद ने परम आध्यात्मिक सत्ता के विचार का उद्गम उपनिषद को माना है। संस्कृति व सभ्यता में अंतर। संस्कृति का संबंध आध्यात्मिकता तथा ज्ञान से होता है, जबकि सभ्यता की प्रमुख प्रवृत्ति भौतिक होती है। उनका कहना है कि सभ्यता अर्थात संगठित अर्थशास्त्र तथा राजनीति पर आधारित समाज की स्थिति प्राण जीवन के लिए वैदिक शब्द की अभिव्यक्ति है। सुख तथा आराम का जीवन सभ्यता के आदर्श हैं। संस्कृति मनुष्य की सृजनात्मक उपलब्धियों का आदर्श मानती है। वो कोई संस्कृति पूर्णतः सौंदर्यात्मक हो सकती है, जैसे एथेंस की संस्कृति। प्रधानतः नैतिक संस्कृति भी हो सकती है, उदाहरणार्थ स्पार्टा रोम की संस्कृति। विज्ञान और बौद्धिक के द्वारा उनका समन्वय भी किया जा सकता है। विज्ञान, बुद्धि, विवेक के द्वारा उनका समन्वय किया जा सकता है। अरविंद का राजनीतिक दर्शन, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। अरविंदों ने राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। अरविंदों ने निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रेरणा आयरलैंड के स्वतंत्रता सेनानियों से ली थी। आयरलैंड में ब्रिटेन के खिलाफ जो सिन फेन आंदोलन चला तथा आयरलैंड के नेता पार्नेल ने इस नीति का जो सफलतम प्रयोग किया, अरविंदो उससे अत्यंत प्रभावित थे। वे आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन के प्रशंसक थे। उनका कहना था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का रूप कोरा, राजनीतिक और आर्थिक था, किंतु आयरलैंड और बंगाल में उसने मनोगत रूप धारण कर लिया। एक सर्वव्यापी राजनीतिक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद यूरोप की ही उपज है। यद्यपि संस्कृति, आत्मचेतना तथा विदेशी विरोधी राजनीतिक भावना के रूप में वह भारत में सदैव विद्वान रहा है। अरविंदो ने 1905 के बंगभंग व स्वदेशी आंदोलन में उग्र यानी गर्मपंथी के रूप में भागीदारी की तथा इसी आंदोलन के दौरान नारा दिया कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग भी नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध का उल्टा गांधी का सत्याग्रह या सक्रिय प्रतिरोध है। अरविंदो ने राजनीतिक संघर्ष की तकनीकी के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया।
ध्यान देने योग्य है कि अरविंद गांधी के समान अहिंसावादी नहीं थे, अतः उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन को हर सूरत में अहिंसावादी बनाने की चेष्टा नहीं की। अरविंदो का मानना था कि ब्रिटिश कुशासन से मुक्ति के लिए न तो उदार राष्ट्रवादी और नरमपंथी की प्रार्थना, प्रतिवेदन, प्रतिरोध की नीति कामयाब होगी और न ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की बम गोली वाली नीति, बल्कि तीसरी नीति निष्क्रिय प्रतिरोध व आत्म विकास अपनानी होगी। निष्क्रिय प्रतिरोध दो स्तर पर कार्य करता है। प्रथम स्तर पर आध्यात्मिक विकास के लिए स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा अपनाई जाती है तथा स्वदेशी स्कूल, कॉलेज, मध्यस्थ न्यायालय खोले जाते हैं। द्वितीय तरीका है कि बहिष्कार यानी बाइकआउट। इसके तहत विदेशी वस्तुओं, स्कूलों व न्यायालयों का बहिष्कार किया जाना है। न सरकार की सहायता की जाती है, न कर चुकाए जाते हैं। हालांकि निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम में कर न चुकाना भी शामिल था, किंतु अरविंद ने इस पर बल नहीं दिया। उनका यह तर्क था कि न करने दो, आंदोलन की आवश्यक तैयारी जनता में नहीं है, करने देने वाले आंदोलन की आवश्यक तैयारी अभी जनता में नहीं है तथा इस आंदोलन में सरकार निर्ममता अपना सकती है। निष्क्रिय प्रतिरोध का मुख्य उद्देश्य समान व संगठित अवज्ञा द्वारा कानूनों को ठप करना व ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना। अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध और आक्रामक प्रतिरोध के अंतर को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शासन का संगठित प्रतिरोध या तो निष्क्रिय हो सकता है या आक्रामक। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि जहां आक्रामक प्रतिरोध ऐसे कार्य करता है जिससे सरकार को सकारात्मक रूप से हानि पहुंचती है, वहां निष्क्रिय प्रतिरोध ऐसे काम में करने का त्याग करता है जिससे देश का प्रशासन चलाने में सहायता मिले।